अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह मैंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ग्रैंड दावत का अरेंज किया, और वो भी संडे को। संडे इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ बिकॉज़ यहाँ जर्मनी में संडे को ईच एंड एवरीथिंग क्लोज़ होती है। सब मार्केट, सब शॉप्स, कुछ भी यहाँ खुला नहीं होता। तो पहले से पता हो कि आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप माइंड बनाते हो कि आपने क्या कुछ कुक करना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप बहुत सी चीज़ें शॉपिंग करते हो। बट अगर अचानक पता चले कि आपके घर गेस्ट आ रहे हैं और वो भी संडे को, तो ऑफ कोर्स जो आपके घर में मौजूद है फिर आपने उसी में से ही कुछ अरेंज करना होता है। तो मैंने आज की दावत में क्या कुछ कुक किया था, या वीडियो के एंड में ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबसे पहले पास्ता, बिकॉज़ मेरे पास मिन्स था, मिक्स वेजिटेबल थे, क्रीम सॉस थी, टमाटर सॉस थी। तो मैंने सोचा सब कुछ पास्ता से रिलेटेड तो मेरे पास है, तो लेट्स कुक पास्ता। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही यम्मी और बहुत डिलीशियस सा पास्ता तैयार किया। और यहाँ पे आपको दो तरह की स्पैगेटीज़ नज़र आ रही होंगी। उसकी रीज़न ये है कि मैंने क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा करने के लिए, मेरे पास 2 पैकेट्स थे, तो मैंने सोचा दोनों ही कुक कर लेती हूँ। बिकॉज़ बच्चे जो हैं वो अदरवाइज़ जितनी भी डिशेज़ बनी हों, बट अगर स्पैगेटीज़ बने हैं तो बच्चों की प्रेफरेंस होती है कि हम तो सबसे पहले यही खाएंगे। तो इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा करने के लिए मुझे दोनों पैकेट्स को मिक्स करना पड़ा, और ये इस तरह भी बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत यमी। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना यमी यमी और डिलीशियस, सबको बहुत पसंद आया था और सबने बहुत तारीफ़ की थी। अब यहाँ पे जो दूसरी डिश मैंने बनाई थी वो है लीवर मीट था मेरे पास, जो कि एक दिन पहले शॉपिंग किया था, बट उसको मैंने किसी और वजह से मैरिनेट करके रखा था। मैंने किसी और तरीके से उसको बनाना था, बट जब मुझे पता चला कि मेरे घर गेस्ट आ रहे, तो मैंने सोचा कि इसी को ही मैं बनाती हूँ। तो मैरिनेशन तो मैंने ऑलरेडी की हुई थी, और यहाँ पे बस मैंने उसका मसाला तैयार करना था, जो कि हमारा बड़ा ही टिपिकल सा मसाला है। अदरक, लहसुन और प्याज, इसको आप ग्राइंड कर लें। और फिर मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। ऑयल मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ा था। उसकी रीज़न थी कि जो लीवर होता है, जो उसको ज़्यादा फ्राई करना पड़ता है, और अगर ऑयल कम हो तो फिर मीट अच्छे से फ्राई नहीं होता और उसमें हल्की सी स्मेल जो है वो रह जाती है। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा 1-2 चम्मच ऑयल ज़्यादा ले लीजिए, और फ्लेम है उसको भी हाई रखिए। अच्छा, ऐसा है कि जब सालन अच्छे से कुक हो जाता है तो उसका एक साइन होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना, ऊपर तैरना शुरू हो जाता है। तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि सर्विंग से पहले उस ऑयल को साइड पे कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था। तो देखिए यहाँ पे जो मीट है वो आहिस्ता आहिस्ता से अपनी शक्ल जो है वो चेंज करना शुरू हो गया, और बहुत अच्छे से कुक हो रहा था, और फ्लेम मैंने टोटल हाई रखी हुई थी। एक तरफ सालन बन रहा था और दूसरी तरफ मैंने सोचा आपको दिखाऊं कि यहाँ मैंने यमी यमी शीर खुरमा तैयार कर लिया था सुबह अर्ली मॉर्निंग। मेरे पास सिर्फ सवैयाँ ही थी, अदरवाइज़ पहले से पता होता कि गेस्ट आ रहे हैं तो शायद मैं कोई पुडिंग या रसमलाई वगैरह बनाती, बट अभी मेरे पास सवैयाँ थी। और दूध भी इतना था कि सिर्फ संडे को हमारा अच्छे से गुजर होती। बट मैंने फिर थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी क्रीम सॉस दोनों को मिक्स करके उसमें मैंने शीर खुरमा बनाया, और इतना यमी बना था कि सर्विंग के टाइम मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। बट बाद में जब वो ख़त्म हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इस वीडियो में कि शीर खुरमा गया किधर। तो यहाँ पे देखिए कि जो लीवर मीट है वो कितना यमी और कितना डिलीशियस लग रहा है, और जो ऑयल है वो आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर आ रहा है, तैरना शुरू हो गया है, और बहुत अच्छे से ये कुक हो गया था। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ी सी स्पाइसेस ज़्यादा करने के लिए ग्रीन चिली ऐड की, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है ग्रीन चिली सालन में खाना। और यहाँ पे मैंने ग्रीन कोरिएंडर और गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। कोरिएंडर की तो शक्ल बहुत ही पिचकू हो गई है, बिकॉज़ पहले से कटिंग करके फ्रीज़ किया हुआ है, तो अभी जब मैंने फ्रीज़ उसका डिफ्रॉस्ट किया है तो इस तरह से हो गया। एनीवेज़ टेस्ट तो उसका वैसे ही था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। और यहाँ पे मेरे पास एक पूरा चिकन पड़ा था, फ्रीज़ था, उसको मैंने रात को डिफ्रॉस्ट कर लिया और मैरिनेट करके रख दिया, और उसको मैं ओवन में लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं वाइट राइस बनाने लगी हूँ। वाइट राइस किसके साथ मैं बना रही हूँ? क्या लीवर मीट के साथ या फिर रोस्ट के साथ? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल सैटरडे को मैंने दाल बनाई थी मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे, बट उन्होंने खाना खाया ही नहीं, क्योंकि वो बाहर से उन्होंने फरमाइश करके दाल बनवा ली। और दाल भी मैं ऐसी बनाती हूँ ना, यम्मी मज़े वाली, क्योंकि मैं कोई एक दाल नहीं बनाती, 7-8 दालें मिक्स करके दाल बनाती हूँ। वो बहुत यम्मी होती है। मेरी पूरी फैमिली में ये चीज़ फेमस है और सबको बहुत पसंद है हमारे घर की दाल। तो
जब दाल बना ली तो उन्होंने बोला मैंने तो खाना खाना ही नहीं है, मैं सुबह इंशाल्लाह खाऊंगा। तो फिर मैंने सोचा वो दाल का सालन तो वैसे का वैसे ही पड़ा है, तो उसके साथ वाइट राइस बना लेती हूँ, तो वो भी एक कंप्लीट डिश बन जाएगी। और यहाँ पे आपने देखा मैंने सैलड बना लिया है, रायता और मीठा भी बन गया था, और माशाल्लाह से रोस्ट है वो भी तैयार हो रहा है, और माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। और घर की क्लीनिंग भी आलमोस्ट डन थी, जो कि मैं थोड़ी थोड़ी अंदर ब्रेक लेके आ रही थी साइड पे और क्लीनिंग कर रही थी। फिर इन दी एंड मैंने अपने बेटे आनिश से बोला कि बेटा आप थोड़ा सा वैक्यूम कर दो, और वो यहाँ पे वैक्यूम कर रहा है। और फिर मैंने सोचा कि चलें मैं भी थोड़ा सा लहू लगा के शहीदों में शामिल हो जाती हूँ। क्या मैंने सही बोला है मुहावरा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए मैंने वैक्यूम पकड़ा है और बस इधर उधर ऐसे ही कर रही हूँ। अदरवाइज़ आनिश कंप्लीट क्लीनिंग कर चुका था, आई मीन वैक्यूम लगा चुका था। और यहाँ पे अब रोटी भी मैंने डाल ली थी, और सोचा हल्का सा टेबल डेकोर भी कर लेती हूँ। और आज बहुत ही सिंपल टेबल डेकोर किया, क्योंकि माशाल्लाह से मैं घर में एक ही हूँ जो जिसने सब करना होता है। अगर बड़ी मेरी माशाल्लाह एक कोई बेटी हो तो उसके ऑफ कोर्स लड़कियों के अंदर एस्थेटिक सेंस ज़्यादा होती है, तो फिर मैं उसको बोल सकती थी कि बेटा आप टेबल डेकोर कर दो, बट ये काम भी मुझे खुद ही करना है। तो आपने देखा बहुत सिंपल वे में मैंने टेबल डेकोर किया है। और यहाँ पे ड्राइंग रूम माशाल्लाह से अच्छे से क्लीन हो गया है, बच्चे भी रेडी हो गए और बड़े एक्साइटेड हैं कि हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं। और मेरे हस्बैंड किसी काम से बाहर गए हुए थे, अभी वो भी घर आए हैं और थोड़ा सा रेस्ट फरमा रहे हैं, साथ साथ वो गेस्ट का वेट कर रहे हैं। और वेदर देखिए कितना अच्छा हो रहा है। जब तक कि मैं ये बाहर का सीन ना दिखा दूँ वीडियो में, मुझे ना मज़ा नहीं आता, कितना मज़े का वेदर हो रहा है। और इरहा माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड है कि उनके घर में गेस्ट आ रहे हैं, और माशाल्लाह से सभी बहुत खुश हैं। अब हम वेट कर रहे थे और हमारे गेस्ट आ ही नहीं रहे थे, तो फिर अचानक से बेल हुई और माशाल्लाह से हमारे गेस्ट आ चुके हैं। बट उनसे मिलने का सीन जो है ना वो भी मैं शूट नहीं कर सकी, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। अब जैसे ही वो आए हैं ना, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं खाना सर्व करूँगी, बिकॉज़ खाना अभी गरम गरम है और हमारे घर में माइक्रोवेव नहीं है। क्यों नहीं है उसकी रीज़न भी मैं आपको किसी एक वीडियो में बताऊंगी। तो मैंने सोचा अभी खाना गर्म है तो जल्दी से इसको सर्व कर दिया जाए। तो यहाँ पे मैंने खाना सर्व कर दिया। तो आप देखिए कि माशाल्लाह शॉर्ट नोटिस पे एक ग्रैंड लंच का अरेंज हो चुका है, जिसमें कि पास्ता है, रोस्ट है, वाइट राइस है, लीवर मीट है, दाल विद वाइट राइस एंड सैलड, रोटी है, और माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और ऑफ कोर्स मीठा तो है ही है, जो कि हम खाने के बाद खाएंगे। खाना माशाल्लाह सब बहुत मज़े से खा चुके थे। और यहाँ पे देखिए मैंने मीठा सर्व किया था, जो कि फ़ौरन से ही ख़त्म हो गया। माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आया था। और यहाँ पे अब सब बैठे थे, बातें कर रहे थे और साथ साथ थोड़ा सा फ्रूट इंजॉय कर रहे थे। ये थोड़ा सा ब्रेक लेके है, ये नहीं है कि मीठे के फ़ौरन बाद हमने फ्रूट खाया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-3 घंटे गुजर चुके थे और अब यहाँ पे बिल्कुल शाम हो चुकी थी और हमने अभी तक चाय नहीं पी थी, तो अब सोचा थोड़ी सी चाय पी ली जाए। तो चाय के साथ देखिए कितनी मज़े की चीज़ फ्राई हो रही है, वाओ वंडरफुल समोसास। ये समोसे जो है ये मैंने 1 वीक पहले से बना के फ्रीज़ किए हुए थे। तो मैंने सोचा कि आज हम चाय को थोड़ा स्पेशल बनाने के लिए समोसे भी साथ में फ्राई करते हैं और अपने गेस्ट को एंटरटेन करते हैं। तो देखिए कितने मज़े से समोसे फ्राई हो रहे हैं, साथ चाय बन रही है। और ये जो एक मज़े का समोसे की खुशबू, चाय की खुशबू, एक जो पूरा एक एटमॉस्फेयर में अरोमा फैला हुआ था ना, इसकी क्या ही बात है, मैं क्या ही आपको बताऊं। शायद मेरे पास वर्ड्स नहीं है। तो जी शाम की स्पेशल चाय जो है वो आलमोस्ट हमारी डन हो गई है, समोसे बन के सर्व होने लगे हैं और बहुत ही मज़ा माशाल्लाह से आ रहा था और सब ने चाय और समोसे बहुत मज़े लेके खाए।
और देखिए बच्चे भी आज माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव रहे, कुछ ना कुछ खेलते रहे, अपनी किसी न किसी एक्टिविटी में बिज़ी रहे और इन्होंने भी खूब फ़न किया और हमने भी बहुत मज़ा किया। नॉर्मली हमें ये होता है कि एक ही होता है कि हमने आज के दिन ज़्यादा बातें नहीं की, बट आज ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने बहुत सी बातें की, खाना अच्छे से खाया, बहुत ही स्पेशल चाय एंजॉय की, सबने बहुत गपशप लगाई और अब हमारे जो गेस्ट हैं उनका घर जाने का टाइम आ गया और हम उनको सी ऑफ कर रहे हैं। तो अब मैं आपको भी खुदाफिज़ करने वाली हूँ बिकॉज़ वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो गई है। अब आप भी वीडियो देखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या शॉर्ट नोटिस पे अगर घर में गेस्ट आ रहे थे तो मैंने अच्छे से सारा अरेंज किया या नहीं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी हमारे जो गेस्ट हैं वो हमें बाय बाय करके जा रहे हैं और मैं आई थी किचन में, तो देखिए किचन में बहुत से बर्तन जो हैं वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब मैं धोती हूँ बर्तन बिकॉज़ हमारी बर्तन धोने वाली मशीन हुई है ख़राब और सारे बर्तन मुझे हाथ से धोने हैं। तो आप जाके देखिए वीडियो और नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।